औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और लोग करते हैं कि ईद उल अज़हा में यानी बकरीद के दिन ये जो बकरे की क़ुरबानी होती है ये क्यों की जाती है। तो मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात को अर्ज़ करके बात को तमाम करूं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक दिन एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल को ज़बह कर रहे हैं। ये भी आप जानते हैं कि नबी का ख्वाब जो है वो अल्लाह का हुक्म होता है और अल्लाह के जो हुक्म नबियों की तरफ आते हैं उसमें एक किस्म ये भी है कि अल्लाह ख्वाब के ज़रिए अपने नबी को कोई हुक्म या कोई पैगाम पहुँचाता है। तो इसको हुक्म रब्बानी समझकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल, जो ख़ुद भी नबी थे और हज़रत इस्माईल जो हैं वो भी नबी थे, उनसे अपने ख्वाब को बयान किया। कुरान हकीम ने इस वाक़े को वज़ाहत के साथ अपने अंदर दर्ज किया है और अगर आप कुरान का मुतालिया करते होंगे और कुरान की तफसीर को आपने देखा होगा तो आपको ये वाक़या ज़रूर नज़र आया होगा कि बेटे ने अपने बाप से ये कहा कि बाबा आप मुझे साबिरों में पाइएगा, यानी बेटे ने अपने बाप के ख्वाब की जो ताबीर थी, जो करना था, उसके ऊपर अपनी रज़ामंदी की भी मोहर लगाई। लेकिन इनकी जो ज़ौजा हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा, ज़ाहिर है कि वो नबी नहीं हैं, मासूम नहीं हैं, तो उन तक भी बात को पहुंचाना है कि मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूं, मगर उनको ये नहीं बताना है कि मैं अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहा हूं। जब बेटे को तैयार किया तो माँ ने सवाल कर लिया कि कहाँ जा रहे हैं बेटे को लेके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ लेके जा रहा हूँ। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और रस्सी भी हाथ में उठाई। तो हज़रत हाजरा ने ये सवाल किया कि दोस्त किया ये रस्सी और छुरी की क्या ज़रूरत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इम्कान है, गुमान है कि कोई जानवर मुझे ज़बह करना पड़ जाए, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। बहरहाल बाप बेटे चले। मैदान मिना में पहुँचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का ख्वाब, अल्लाह ने जो हुक्म ख्वाब के ज़रिए दिया था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को लिटाला और रस्सियों से उनके हाथ पैरों को बांधा और उसके बाद अपनी आँख पर एक पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर हज़रत इब्राहीम ने छुरी ली हाथ में और बेटे के गले के ऊपर रख दी और रखने के बाद उस छुरी को चलाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस भी हुआ कि गोश्त कट रहा है और बेटा ज़बह हो रहा है। और ज़बह करने के बाद अपनी आँखों से पट्टी को अब जो खोला तो ये देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि माँ को इसका कोई इल्म नहीं है, कोई ख़बर नहीं है कि मेरे बेटे को कहाँ ले जाया गया है और किस लिए ले जाया गया है। तो शैतान इब्लीस जो है वो उनकी माँ को गुमराह करने के लिए और हज़रत इब्राहीम का जो ये इश्क़ खुदा था इसको जो है मशकूक करने के लिए और इस क़ुरबानी में खलल पैदा करने के लिए वो एक आलिम की शक्ल में, एक ज़ईफ़ुल उम्र तहज़ीब याफ्ता इंसान की शक्ल में हज़रत हाजरा के घर पहुँचा और पहुँचने के बाद उनसे हज़रत इब्राहीम के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के हमरा
अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हाजरा ने फरमाया कि अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, तो इबलीस उसके जवाब में कहता है आपको कुछ इल्म भी है, वो अपने दोस्त के यहाँ नहीं गए हैं बल्कि आपके बेटे को मिना के मैदान में ज़बह करने के लिए ले गए हैं। यही वजह है कि वो अपने साथ छुरी और रस्सी भी लेके गए हैं। ज़ाहिर है कि माँ का दिल तड़प गया और वो परेशान हो गई। तो उन्हीं ने पूछा इससे, जो एक शरीफ इंसान की शक्ल सूरत में आया था, एक मजहबी इंसान बनकर आया था, एक बुज़ुर्ग बनकर इब्लीस आया था, इससे सवाल किया कि ये बता कि मैं क्या करूं। तो उसने जवाब दिया कि ऐसे मौके पर आप घर से बाहर निकलिए और जाइए और जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस काम से रोकिए। हज़रत हाजरा ने जैसे ये सुना वैसे ही समझ गई कि ये इबलीस है, कोई शरीफ इंसान नहीं है, और उसके बाद उन्हीं ने ज़मीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारे और उसको भगाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की क़ुरबानी जब फ़िदिये की शक्ल में बदल गई और दुम्बा ज़बह हो गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब घर वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को देखा कि वो बड़े गौर से अपने बेटे हज़रत इस्माईल को देख रही हैं। सवाल किया तो जवाब ये मिला कि मुझे ये ख़बर मिली है कि आप इस्माईल को ज़बह करने की नीयत से ले गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें यह ख़बर किसने दी? क्या ये ख़बर एक शरीफ शक्ल सूरत का बुज़ुर्ग आया था जिसने मुझसे ये कहा, लेकिन मैं समझ गई कि ये इबलीस है, शैतान है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि आप कैसे पहचानी कि वो इबलीस है, शैतान है? क्या मैं पहले तो उसकी बात सुनती रही, लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा कि घर से बाहर निकलो तो मैं समझ गई कि एक नबी की ज़ौजा को जो घर से बाहर निकाले वो इबलीसी हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को पूरा वाक़या सुनाया। यही वजह है कि आज दुनिया भर के मुसलमान, किसी भी जगह आबाद हो मुसलमान, वो 10 ज़िलहिज को जो है वो क़ुरबानी करते हैं जानवर की, और ये इसी की याद में और इसी की सुन्नत में की जाती है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना के मैदान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की नीयत से जो छुरी चलाई थी और अल्लाह ने उनकी इस क़ुरबानी का फ़िदिया भेजा और एक दुम्बा ज़बह हुआ। इस दुम्बे की याद में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया था, सारी दुनिया का मुसलमान इसके ऊपर अमल करता है। जो लोग हज बैतुल्लाह कर चुके हैं उनको भी मालूम होगा कि जब आप हज की नीयत से जाते हैं तो अरकान हज में एक चीज़ ये भी है कि हम जानवर को ज़बह करते हैं या नियाबत में कोई दूसरा हमारी तरफ से किसी जानवर को ज़बह करता है। दोस्तों अज़ीज़ों, ये भी आप समझ लीजिए कि इसके ज़रिए जो है वो गरीब मुसलमानों की मदद भी होती है, और जिनके यहाँ अच्छा खाना नहीं पक पाता है वो भी इस क़ुरबानी के ज़रिए अपने घरों में अच्छा खाना पका लेते हैं। ये क़ुरबानी हमें इस बात का सबक देती है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान को अमल करना चाहिए है, तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। अल्लाह ने अगर हज़रत इब्राहीम का अलैहिस्सलाम का इम्तिहान इस तरह से लिया कि बेटे की क़ुरबानी का सवाल किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा की। अल्लाह ने उनके इस इत्तिबा में उनके बच्चे को बचा भी लिया और उनके बेटे को ज़बीहुल्लाह का लक़ब भी अता कर दिया। ज़ाहिर है कि ये जो हमारा मजहबी त्यौहार है ईद उल अज़हा, जिसे लोग बकरीद भी कहते हैं, ये हमें बहुत से सबक देता है। इस दिन हम याद इलाही मनाते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। इसके अलावा हम एक दूसरे को खुशी की मुबारकबाद भी देते हैं और इससे
भाई चारा, प्यार, मोहब्बत और दोस्ताना एक दूसरे का पड़ता है। ये भी याद रखिए कि हम ये सब कुछ जो करते हैं तो हम किसी की दिलाजारी की नीयत से नहीं करते हैं, या ये सब जो हम करते हैं इससे ये साबित नहीं होता कि हमारा दिल इतना सख्त है कि हम जानवर को ज़बह कर देते हैं। आप हमारे उलमा से हमारी फ़िक़ी किताबों का मुताला कीजिए, हमारे उलमा से दरियाफ़्त कीजिए, तो क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने के भी बहुत से अहकाम हैं। जब क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा जाए क़ुरबानी की नीयत से, तो उसके लिए ये हुक्म दिया गया है कि उसे मारो नहीं, उसे भूखा ना रखो, उसे प्यासा ना रखो। और हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने तो हमें ये दर्स दिया है कि क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने से पहले कम से कम 3 मरतबा पानी पिला दो। और ये भी बताया गया है कि जिस छुरी से तुम उसे ज़बह कर रहे हो तेज़ धार हो, ताकि जानवर को अज़ियत कम पहुँचे और वो कम तड़पे। ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ईद उल अज़हा में क़ुरबानी का बहुत ही ज़्यादा अज्र व सवाब है। यहाँ तक है कि अगर कोई एक जानवर को नहीं ख़रीद सकता, मसलन एक दुम्बा, एक भेड़, एक बकरा नहीं ख़रीद कर ज़बह कर सकता है, तो वो चंद आदमी आपस में मिल के जो है वो किसी जानवर को ख़रीद कर उसकी क़ुरबानी दिलवा सकते हैं। ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी से कर्ज़ ले सकते हो और बाद में आपके पास अदायगी का इंतज़ाम हो, तो आप कर्ज़ लेकर भी क़ुरबानी करा सकते हैं। इससे इंसान की बहुत नेकियां बढ़ती हैं, बहुत उसे अज्र व सवाब मिलता है और बहुत से गुनाह उसके दूर होते हैं। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि हम हुज़ूर ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, लेकिन हमारी हुज़ूर की उम्मत में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत इब्राहीमी हैं, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुछ हुआ करता था, उन्हीं चीज़ों को हुज़ूर ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने भी राइज किया। उसी में ये क़ुरबानी का सिलसिला भी है। और जो आप हज करते हैं, हज के अंदर जो कुछ अरकान हैं वो भी हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल के किए हुए आमाल को हम अंजाम देते हैं। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये ईद उल अज़हा में जो क़ुरबानी होती है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में होती है। एक खलील खुदा हैं, एक ज़बीहुल्लाह हैं। ये भी याद रखिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह नहीं हुए, लेकिन ज़बीहुल्लाह कहलाते हैं, इसलिए कि उन्हीं ने अपने गले को अल्लाह की राह में छुरी के नीचे से बचाया नहीं। ये तो मसलहत परवरदिगार थी कि अल्लाह ने उनके गले को बचाकर दुम्बा भेजा। और बाज़ उलमा ने ये बात भी कही है और ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि ये दुम्बा वही दुम्बा था कि जो जनाब हाबील ने अल्लाह की राह में पेश किया था। हज़रत आदम के 2 बेटे, जब अल्लाह ने उनसे नज़र का तकाज़ा किया, हज़रत आदम ने कहा कि अल्लाह की राह में नज़र करो, तो हज़रत हाबील ने जिनके पास चंद दुम्बे थे, उन्हीं ने नज़र के लिए अपने दुम्बों में से बहुत अच्छे दुम्बे का इंतखाब करके उसे अल्लाह की लिए नज़र किया। और काबिल जो था वो काश्त का काम करता था, उसने चंद गंदुम की, गेहूँ की बालियाँ जो मुर्दा थी उन्हें रखा। उस ज़माने में नज़र की कबूलियत इस तरह हुआ करती थी कि आसमान से एक शोला आता था और जिस चीज़ को अल्लाह कबूल करता था उसे वो शोला उठा के ले जाता था। हज़रत आदम के बेटे हज़रत हाबील के दुम्बे को अल्लाह ने कबूल किया। बाज़ उलमा का कहना यह है कि हज़रत इस्माईल के लिए जो दुम्बा आया था वो वही दुम्बा था
جو حضرت حابیل نے اللہ کی نظر کے لیے پیش کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک زینت کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر لگے رہے۔ اس کے لیے مشہور یہ ہے کہ جب یزید کی لشکر نے خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے تھے تو ان آگ کے گولوں کی وجہ سے یہ سینگ جو تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے، یا کوئی اسے اٹھا کے لے گیا یا وہ جل گئے۔ بہرحال یہ اس موقع پر میں تمام انسانیت کو مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی راہ میں اس کے سوالوں کو پورا کریں، غریبوں کی مدد کریں، لاچاروں اور بے کسوں بے سہاراؤں کا سہارا بنیں، بیماروں کی عیادت کر کے ان کے دل کو خوش کریں، اور ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک میں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے جو ہے وہ امن و امان کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم ہمیشہ اپنی گنگا جمنی تہذیب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنے مذہبی تہواروں کو مناتے رہیں اور خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش کریں۔